उसके बाद टेक महिंद्रा, उसके बाद अगर आप देखें श्रीराम फाइनेंस, मेरे ख्याल से श्रीराम फाइनेंस अपने करियर का सबसे हाईएस्ट क्लस्टर स्ट्राइक करता हुआ, इट्स 2312। और कुछ काउंटर्स में जायरस लाइफ, यस जायरस लाइफ भी आपकी स्क्रीन पे जो आएगा 723.75 रुपये पे, ये इसका ऑल टाइम हाई है। और आरती इंडस्ट्रीज केमिकल बास्केट में एक पुल बैक है यहाँ पर। विप्रो में आईटी में एक अच्छा मूव है, करीब करीब इस वक्त तेजी लेकर ट्रेड करता हुआ। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, दीपक नाइट्राइट में तेजी है, तो एक केमिकल्स में भी अपस्विंग है, ये स्क्रीन पे विजिबल है। और रेलवे स्पेस में एक बार आईआरसीटीसी रखिएगा, यहाँ थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आती हुई। लेकिन एक और चीज़ अच्छी है कि आज थोड़ा सा पावर स्टॉक्स में मूव है, आज कोल में मूव है। कोल इंडिया करीब 1.5% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। बैकफुट पे डिक्सन, टाटा कम्युनिकेशन, इंडसइंड बैंक, सरप्राइज पैकेज, कंप्लीटली सरप्राइज पैकेज आपकी स्क्रीन पर लगभग 1.25% नीचे ट्रेड करता हुआ। अनुज ओके, चलिए ये इस समय की मार्केट की ट्रेजेक्ट्री एक इंडिया मार्ट के बारे में मैं कहूँगा। कल मुझे थोड़ा सा लगा था कि वो ज़बरदस्ती स्टॉक गिर गया था। वो नंबर्स उसके अच्छे थे, मैंने एनालाइज किए थे नंबर्स कि नंबर्स अच्छे थे इंडिया मार्ट के। ज़बरदस्ती उस स्टॉक को आई थिंक मार्केट ने एक बेकार की चीज़ पर फोकस किया और उसकी वजह से स्टॉक गिर गया, लेकिन उसका गिरने का कोई मतलब नहीं था। कल हमने पूरा एनालाइज किया था इस नंबर को और मैं थोड़ा सा सरप्राइज था कि वो सिर्फ एक नंबर, वो भी वो कस्टमर वाले उस पर लैच ऑन करके ज़बरदस्ती स्टॉक को गिरा दिया गया था। लेकिन मेरे ख्याल से अच्छे नंबर्स थे यहाँ पर, कोई दिक्कत मुझे तो दिखी नहीं थी इसके लिए। खैर 183 पॉइंट ऊपर अब निफ्टी में हम सस्टेन कर रहे हैं गैप अप को, ये इंपॉर्टेंट है। 21,646 और देखते हैं अब 21,683 की तरफ भी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन खैर शुरुआत अच्छी हुई है। ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाबा सर, लग रहा है आज बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग होगी और आपका क्विक सिंगल क्या है? आज शॉर्ट स्क्वीज का दिन लगता है ऐसे मुझे, और स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है जुबिलेंट फूड। ट्रेड करा है 530 के आसपास, जैसे बाउंस किया है स्टॉप होगा करीब 525 का, यहां से एक अप मूव मिलना चाहिए। टारगेट होगा 540 का जुबिलेंट फूड। ओके, जुबिलेंट फूड यहाँ पर आपको बाय करना है। चंदन जुड़े हमारे साथ। चंदन गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो चंदन, कल आपका जन्मदिन था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। बताइए आपकी आज की पिक। थैंक यू अनुज, थैंक यू वीरू, थैंक यू सो मच। और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने हर सोशल मीडिया से बर्थडे विशेष किया, और स्पेशली पूरी पीसीआर टीम को आभार, कोऑर्डिनेटर को आभार, सबके बहुत मैसेज थे, थैंक यू सो मच। तो स्टॉक की बात करें तो मेरा फोकस रहेगा आईआरसीटीसी पे, और कहीं ना कहीं पूरा थीम है वो ट्रेवल एंड टूरिस्ट पे रहेगा। और आईआरसीटीसी ने 3 दिन के डिक्लाइन के बाद जो वापस रिकवरी है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेटअप बता रही है। 925 के सपोर्ट से आईआरसीटीसी खरीदारी की सलाह रखेंगे। ऊपर में लगभग 980 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। चंदन, मेरी तरफ से भी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ट्रेड मानस क्या पिक करेंगे आप? देखिए, इन्फोसिस पे वीरेंद्र जी ध्यान देना चाहिए। इन्फी करीब 4 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो इन्फोसिस में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 1649 के लगा के रखिए, तो 1649 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1695 तक के टारगेट आपको इन्फी में देखने को मिल सकते हैं। ये कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो एट द मनी 1660 का कॉल ऑप्शन जो 18 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, और इस ऑप्शन में आप 30 रुपए तक के टारगेट्स देख सकते हैं। ओके, इन्फोसिस। इस बीच निफ्टी 651, निफ्टी को पूरा निफ्टी आईटी का बेनिफिट मिलता हुआ, निफ्टी आईटी 500 अंकों पर। अब राजेश जी आपका ट्रेड? देखिए, ग्रैनुल्स को बाय करेंगे, मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रैक्शन अच्छा बना है। काउंटर में हर डिप पे बाइंग ही हो रही है, सो 427 पे ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है। बाय करे, आप स्टॉप लॉस रखे 420 का, और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 440 445। तो ग्रैनुअल इज अ बाय। अच्छा, एक बार जरा ओरेकल वापस लेकर आइए। सुबह हल्का सा नीचे खुला, मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि कल इतना बड़ा मूव आ गया था, लेकिन अब कल का हाई क्रॉस करके ये देखिए स्टॉक अब करीब करीब 1.5% ऊपर। ये हमारा कल का स्टॉक ऑफ द डे भी था वीरो। पहले हमने इसको स्पॉटलाइट में लिया था और मैंने कल भी इसको एक्सप्लेन किया था इसकी रील बना के, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब स्टॉक्स एक मल्टी ईयर बेयर मार्केट से बाहर निकल कर आते हैं, वो एक दिन की रैली से नहीं उसके बाद उसमें टॉप बन जाता। इसके लिए इसमें आज एक शायद डिप मिली, उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। अब अगेन अगली बार डिप मिले तो डिप में, अब ऑब्वियसली आज आप इसको चेज नहीं कर सकते, कल चेज करने का दिन था, आज चेज नहीं कर सकते, लेकिन आज कोई भी और इंटरडे में डिप मिल जाए तो वहां पर शायद एक मोमेंटम बनेगा। लेकिन खैर निफ्टी आईटी में अच्छा मोमेंटम है, तो शायद ट्रेड्स यहाँ से मिले। प्रशांत जी आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? जी अनुज जी, क्रॉम्पटन मुझे आज के ओपनिंग के बेसिस पे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। 20 दिनों के एवरेज पे जस्ट ट्रेड कर रहा है, और 313 मेरा स्टॉप लॉस होगा। 305 305
मैं जो टारगेट देख रहा हूँ वो स्विंग हाई 330 330 का हाई देख रहा हूँ। ओवरऑल हायर टॉप्स हायर बॉटम, सो हायर हाई भी बन सकता है, बट 330 का टारगेट और 305 का स्टॉप लॉस मान के चले। ओके, अब आशीष बहेदी को भी जोड़ लेते हैं। आशीष जी बताइए, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? जी अनुज जी, एलटीटीएस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कल जरूर इसमें एक रब ऑफ इफेक्ट देखने मिला था एलटीआईएम के कारण और गिरावट देखने मिली थी, बट परसों जिस हिसाब से नंबर्स पे रिएक्ट किया था वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज दिया था इसने। तो खरीदारी की सलाह है आज इसमें। 5,400 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है 5,550 और 5,620 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे एलटीटीएस कॉल्स पूरी हो गई। गौरांग शाह भी जुड़ चुके हैं अब हमारे साथ इस कार्यक्रम में। इस बीच गौरांग से जुड़े उससे पहले जरा एक बार एचडीएफसी बैंक दिखाइएगा। निफ्टी बैंक के लिए दिक्कत का सबब यही है। एचडीएफसी बैंक खुला करीब 1507 की ट्रैजेक्टरी में, हाई लगाया करीब 1511 का, फिर करीब 1495 पे आता, तो थोड़ा सा रिट्रेस होता हुआ यहाँ पर 1500 के ऊपर सस्टेन करता तो शायद थोड़ी बात अच्छी होती। बहरहाल गौरांग, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। आज इंडसइंड बैंक के नंबर्स पे हम रिएक्शन दे रहे हैं। हालांकि अब वो खुला थोड़ा नेगेटिव ही, अभी भी नेगेटिव ट्रैजेक्टरी में, बट मैं इंडसइंड बैंक से हट के अगर मैं बाजार में अगर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आनी है तो ऐसे में आप पिक क्या करेंगे? आपका टॉप कॉल क्या रहेगा इस वक्त? जाहिर है वीरेंद्र, धन्यवाद आप सभी का, और आप सभी को शुभ प्रभात और सादर प्रणाम हमारे तरफ से। तो ऐसे बाजार में वीरेंद्र, मेरे ख्याल से नतीजे अगर थोड़े बहुत सकारात्मक भी आएंगे तो बाजार उसकी सराहना नहीं करेगा, लेकिन दंड बिल्कुल देगा। तो और ऐसे बाजार में लोग कोशिश करते हैं, आईटी फार्मा जहां पर थोड़ा बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, लोग वहां पर जाने का प्रयास करेंगे। तो मेरा मानना है कि मैं भी, मेरी विचारधारा जो है वो आईटी और फार्मा तक जाना चाहूंगा, और वहां पर एक स्टॉक अगर फार्मा से मुझे चुनना होगा बुनियादी तर्क के आधार पर, तो वो जाहिर है या दो है, या तो सन फार्मा या तो सिप्ला। सन फार्मा या सिप्ला। एक बार ओरेकल रिविजिट करते हैं वीरू। मैं मतलब बता रहा हूँ, मैं इतने सालों से मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ, ये इस तरीके के जो मौके आते हैं ना, इसमें पूरे साल का पैसा बन जाता है। पूरे साल का पैसा बन जाता है। कल तो हम बात कर रहे थे 5800 की पुट की कॉल की, सॉरी 5800 की कॉल की बात कर रहे थे हम, क्योंकि कल सबसे बड़ी कॉल वही थी, उसके बाद तो कॉल ही अवेलेबल नहीं थी। आज एनएससी ने वापस इंट्रोड्यूस की थी स्ट्राइक्स। अब आप 6500 की कॉल देखिए, 6500 की कॉल आज सुबह कहाँ खुली? सुबह खुली वो करीब करीब 200 पर 160 के करीब तक गई, और वहाँ से अब 560 तक भी आ गई है। ठीक है ना? तो ये एक चीज़ क्लियर कट एक अप्रोच है आपकी कि इस तरीके के स्टॉक्स में अगर आप फोकस करेंगे तो बहुत पैसा बनता है ओरेकल जैसे शेयर्स में। अब मोमेंटम काफ़ी शानदार यहाँ पर, लेकिन ट्रेड्स मेरे ख्याल से पूरी हुई। ट्रेड्स पूरी हो गई। ट्रेड्स पूरी होगी तो कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, और एक बार डिक्सन टेक लेकर आइए। डिक्सन टेक में कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ है क्या? लेकिन 3.5% नीचे। डिक्सन टेक पर क्या भी होगा इस समय मानस? देखिए, पैटर्न तो नेगेटिव है। कल लोअर लेवल पे रिकवरी देखने को मिली थी, 52 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, और आज फिर से स्टॉक ने 52 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। और अब आपको ध्यान रखना है, अगर ये 60-50 के नीचे गए फिसला तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, और उस केस में आपको 5700 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो कॉशियस रहिए, इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 6050 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके, डिक्सन टेक्नोलॉजीज ये स्लिप होता हुआ। एक बार मेरे स्क्रीन पे कुछ स्टॉक्स के जो ऑप्शंस काफ़ी वाइल्ड हैं, उसमें एक बार आईसीआईसीआई बैंक रखिएगा, क्योंकि समहाउ अभी तक तो बैंक निफ्टी ने 46,000 की ट्रेजेक्ट्री को होल्ड किया है। आईसीआईसीआई बैंक 999 पर। प्रकाश सर, आईसीआईसीआई बैंक पे अभी भी हम थोड़ा कंफ्यूज हैं बिटवीन एचडीएफसी बैंक एंड इंडसइंड बैंक, बट आईसीआईसीआई बैंक आज क्या कोई क्लियर मैसेज दे रहा है सर? एक बिल्कुल टिपिकल ट्रेडर की तरह। सर, आज की इस किंडल पे आपका बिलीव क्या है? नहीं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ले लेना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक। काफी हद तक क्लैरिटी है, और बाई सिग्नल जनरेट हुआ आईसीआईसीआई बैंक में। ट्रेड करा है 999, स्टॉप होगा 995, सिर्फ 5 रुपए। टारगेट होगा मेरे ख्याल से 1015, यहाँ जोन है, वहां तक जाना चाहिए। तो बिल्कुल एक ब्रेकआउट मिला है, और आज लगता है बैंकिंग क्षेत्र में थोड़ी तेजी है। बिल्कुल आईसीआईसीआई बैंक अभी तक अगर आप देखें, अगर बैंकिंग स्पेस में पूरा अच्छा आईसीआईसीआई बैंक आया है, और दूसरा एक बैंक और, हालांकि मैं भी थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करूंगा, बट एग्जैक्टली अनुज वही कर्व बनता हुआ आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई में, दोनों में ये दोनों कॉम्बिनेशन मेरे को बड़ा डेडली लगता है। नहीं बिल्कुल। देखिए वीरू, आज शॉर्ट कवरिंग का दिन है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगेन इंडसइंड नहीं चला, लेकिन उसने बाकी बैंकों को चला दिया। ठीक है ना? तो ये चीज़ क्लियर है, लेकिन
एक समझ के चलिए इस चीज़ को कि अभी भी आप एक्स्ट्रापोलेट ना करें किसी चीज़ को। आज शॉर्ट कवरिंग है, पावरफुल शॉर्ट कवरिंग है, बिल्कुल उसको अप्रोच करें, लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगर वो जहाँ पर अगर रैली स्टॉप हुई तो वहाँ पर वापस डिक्लाइन भी आ सकती है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एक बार जरा राजेश जी, आपका कॉल था बिरला सॉफ्ट का आज सुबह का, एक बार उसको रिविजिट करते हैं। मेरे ख्याल से टारगेट हिट हुए होंगे आपके यहाँ पर। हाँ जी अनुज जी, मैंने ये कहा था कि 800 का इसका पहला बैरियर होगा हाँ। और जैसे 800 को पार करेगा उसके बाद शॉर्ट कवरिंग तेज होगी। और मैं अभी भी मानता हूँ कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग चल रही है और ये 800 के ऊपर स्ट्रेंथ दिखा रहेगा। तो जिनको फ्रेश एंट्री करनी है उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 790 का। और मेरे हिसाब से ये जो प्रोजेक्शन दिख रहा है कम से कम 835 840 का बन रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे आप पकड़ के चलिए कि यहाँ पे मोमेंटम जो है आगे चल के तेज होगा। तो आज के लिए मुझे लगता है कि बिरला सॉफ्ट लुक्स गुड टू मी एट दिस लेवल। ओके राजेश जी, एक और चीज़ है, जब भी मैंने इस पर आपसे प्रश्न पूछा है उस दिन ट्रेड वो बहुत खूबसूरत रहा है। टेक महिंद्रा का एक कर्व हमने नीचे पकड़ा था, टेक महिंद्रा रखिएगा 1385 पे, मुझे याद है 1320 के आसपास हमने वो कॉल ली थी। बट ये अब ये चार्ट बहुत ही एग्रेसिव है और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी बेस से बाहर निकल रहा है। अभी भी इसकी 1400 की कॉल पे फोकस कर सकते हैं कि डायरेक्टर साहब प्रीमियम रखिएगा स्क्रीन पे, क्योंकि मेरे को आज एक चीज़ जो सबसे बड़ी नज़र आई, हिस्टोरिकल चार्ट्स पे जाके देखिए 28 फरवरी 2022 और 22 सितंबर 2021 दो स्विंग लो परसिस्ट कर रहे थे पिछले 3 साल के टाइम फ्रेम पे। वो दोनों स्विंग लोज को आप बाइसेक्ट करके, दैट मीन्स एक बड़ा सप्लाई पॉइंट यहाँ पे क्रॉस हो गया। 1145 की एक कॉल है, आपका व्यू इस पर? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि टेक महिंद्रा का स्ट्रक्चर बेहद स्ट्रांग है और इनफैक्ट ये कॉन्फिडेंस आपको वीकली चार्ट दिलाता है, क्योंकि वीकली चार्ट पे एक बड़ा ब्रेकआउट हो चुका है और हमने देखा ये जो डिप मिला था 1300 का, दैट वाज एग्जैक्टली द नेकलाइन। और इसका टारगेट जो है मेरे हिसाब से 1500 प्लस का है पोजिशनली। लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है तो डेफिनेटली आप जो कह रहे हैं कि 1400 का कॉल यानी ऑलमोस्ट एटीएम का कॉल हम इसे बाय कर सकते हैं। जो करंट प्राइस है दैट इज एट 27 रुपीज। आप 1400 का कॉल बाय करें, स्टॉप लॉस इसका रखे करीबन करीबन 20 रुपए के आसपास। मेरे हिसाब से वीरेंद्र जी इसका जो टारगेट है वो रहेगा 40 to 45। सो टेक महिंद्रा में स्ट्रेंथ रहेगी, शॉर्ट कवरिंग रहेगी और यहाँ पे मोमेंटम रहेगा, सो इट्स अ बाय। ओके, इट्स अ बाय। चलिए एक बार जरा गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर लेकर आइए। इसकी कल 1120 की कॉल सजेस्ट की गई थी आपके लिए शो में, शिल्पा जी ने आई थिंक सजेस्ट की थी। हाँ, क्लोजिंग में 10 रुपये पे थी, उसमें 20 का टारगेट था। 19 का हाई लगा कर आइए वीरू वो कॉल। अच्छा मोमेंटम है यहाँ पर। गाबा सर, गोदरेज कंज्यूमर कोई व्यू इस पर फ्रेश? मैं निकाल लेता हूँ चार्ट गोदरेज कंज्यूमर का, देखिए क्या लगता है। यस, गोदरेज कंज्यूमर में एक एग्रेसिव बाय है, 1121 पर ट्रेड कर रहा है। आज का लो स्टॉप लगा देना चाहिए और वो है मेरे ख्याल से, टारगेट पहले बताता हूँ 1140 होगा और स्टॉप होगा आज का लो समवेयर क्लोजर टू 1115। यस, गोदरेज कंज्यूमर इज अ बाय। गोदरेज सीपी ये बाय है आपका। इस वक्त निफ्टी डे हाई पर 21660 और 46147 हो गया आपका बैंक निफ्टी। अभी अनुज ने गोदरेज कंज्यूमर की स्पॉटिंग करी, अच्छा है, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। बैंकों में और कुछ स्टॉक्स जो कि आके अपीयर हो गए हैं, दैट्स कैनरा बैंक एंड एसबीआई। मानस, आप प्रेफरेंस देंगे क्या एसबीआई को? अभी आईसीआईसीआई बैंक प्रकाश सर ने दिया, वो निकल गया ऊपर की तरफ, अच्छा मूव दे दिया इसने। एसबीआई, कैनरा बैंक, इस वक्त आपका व्यू इन दोनों पर? देखिए, दोनों का व्यू पॉजिटिव है। कैनरा बैंक ने कल डिप दिखाया, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला, लेकिन वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। आई थिंक इस बार ये 470 के हाईज को ब्रीच कर सकता है, पोटेंशियल डेफिनेटली है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चलनी है। 458 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 478 तक के टारगेट आपको कैनरा बैंक में देखने को मिल सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 20 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ने रीगेन कर लिया है। यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 628 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 645 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी। अच्छा देखिए, अब कल मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे इंडिया मार्ट की, सर आपने कहा था नंबर्स अच्छे हैं लेकिन स्टॉक उसके बाद चलने के बाद गिर गया था। अब देखिए आप इंडिया मार्ट का चार्ट और ये देखिए 7% ऊपर है। अब बताइए मुझे कि क्या मतलब था कल वो एक सिर्फ उस छोटी सी चीज़ के ऊपर लैच ऑन करने का और उसके ऊपर इतना जो स्टॉक को इतना गिरा देने का। आज देखिए 7% ये स्टॉक भागा है कल के हाई से काफ़ी ऊपर, ठीक है ना। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऑब्वियसली कल लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए होंगे, क्योंकि कल जिस तरीके से इंटरडे में स्टॉक गिर गया उसमें लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए होंगे। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि अच्छे नंबर पर भी स्टॉक गिर गया, क्योंकि थोड़ी सी कुछ लोगों ने कुछ अलग चीज़ पर फोकस कर लिया, वो थोड़ा सा गलत है। अब 7.5% इस समय यहाँ पर स्टॉक ऊपर है
और ये मानस खैर आपने अच्छे से ट्रैक किया है इसको, अब तो लेट हो गया होगा खैर इंटरडे में लेने के लिए, लेकिन पोजिशनली यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? देखिए पोजिशनली जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि इस बार ये 200 मूविंग एवरेज को भी रिगेन कर लेगा, जो कि 2740 के आसपास है। और अगर आपको एक पोजीशन टारगेट सेट करने होंगे तो वो 2875 से 2885 की रेंज में रहेंगे। तो करंट लेवल से 200 रुपए का मूव आपको देखने को मिल सकता है। अभी अगर आप एक पोजीशन ट्रेड ले रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस 2580 के नीचे रहेंगे। 2580 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए। ओके, इंडिया मार्ट आपकी स्क्रीन पे गजब मूव और 8.5% ऊपर यहाँ पर। बिरला सॉफ्ट की कॉल अच्छी रही, चंदन ने IRCTC से पिक किया, वो भी काफ़ी अच्छा खासा रहा। अच्छा IRCTC लेके आइएगा अभी, अब 2.5% ऊपर 953 का यहाँ पे स्तर है। चंदन एक बार जरा कोल इंडिया पे अपना व्यू दीजिएगा। 384 प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको? जो एक बहुत ही ओवरबॉट जोन में क्लस्टर में चला गया था ये जनवरी फर्स्ट वीक में, वहाँ से रिट्रेस हुआ, कूलिंग ऑफ हुई, छोटे एवरेजेस को टेस्ट किया, आज पहली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट होती हुई। चंदन आपका व्यू? बिल्कुल वीडियो कोल इंडिया एक मेजर सेटअप के लिए तैयार हो रहा है और आप देखोगे कि यहाँ पे 13-14 दिन का कंसोलिडेशन करेक्शन कंप्लीट हुआ है। लगभग 395 का हाई बनाया था क्योंकि 400 की कॉल राइटिंग यहाँ पे थी और उसके बाद हल्का सा कंसोलिडेट होके और कल 368-70 का बॉटम बना है। आज का कैंडल इंपॉर्टेंट है। आज यदि 385 387 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो मेरे हिसाब से 400 का लेवल ये रिटेस्ट कर लेगा। तो कंडीशनल ट्रेड है, सेटअप यहाँ पे बन रहा है। 385 387 के ऊपर होल्ड करे तो लेना चाहिए। उस कंडीशन में 400 के टारगेट होंगे और उस कंडीशन में किसी को एट द मनी या स्लाइटली OTM ऑप्शन लेना है तो वो भी खरीदारी के मौके यहाँ पे ढूंढने चाहिए। अच्छा, एक स्टॉक में आज फाइनली थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है, वो है IEX। थोड़ा सा फाइनली मार्केट में एक शुरू हुई है IEX में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग। खैर इस पर कॉल ले लेंगे क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल है। एक बार जरा निफ्टी लेकर आइए। निफ्टी का आज का हाई देखते हैं कितना है। 21,629 पर अब हम इस समय 21,663 का हाई है और वो जो हमारी सेकंड रेजिस्टेंस थी वो 21,683 पर थी। बहुत ही, अगर आप वीरू अग्रेसिव ट्रेडर हैं, बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर हैं और अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो एक बहुत अच्छी रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड यहाँ पर बन रही है। आज का हाई का स्टॉप 32 पॉइंट दूर है सिर्फ, उस पर एक अगर आप ट्राई करें शॉर्ट और एक्सपेक्ट करें कि मार्केट यहाँ से आपको 80-100 पॉइंट दे दे शॉर्ट साइड पर इंट्राडे में, पॉसिबल है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल टेक्सचर अभी भी वीक है और जो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आ रही है वो मुझे लग रहा है कि हमेशा रिस्की रहेगी। HDFC बैंक का एक बार इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। HDFC बैंक में प्रॉब्लम ये होगी कि अगर 2 दिन में इतनी सेलिंग हुई है, देखिए कहाँ खुला और कहाँ पहुँच गए हम, और अब अगर ये रेड में आना शुरू हो जाए HDFC बैंक तो मुझे लग रहा है कि ये फिर एक इम्पैक्ट करेगा। तो एक बन सकती है एक ट्रेड, मतलब आज के हाई को स्टॉप लॉस लगा के अगर आप शॉर्ट ट्रेड लेना चाहें तो अगेन रिस्की ट्रेडर के लिए, लेकिन पॉसिबल है कि ऐसा कुछ ट्रेड बन जाए। HDFC बैंक को FIs अभी भी टारगेट करेंगे हैं? एग्जैक्टली बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो ये बड़ा मोमेंट था ना, ये कोई ऐसा वन डे इवेंट नहीं था जिसकी वजह से स्टॉक गिर गया और बस अब आगे मूव करेगा। ये एक मैक्रो इवेंट था। चलिए, तो एक व्यू तो यहाँ पे था ये, और क्या स्क्रीन पे, अच्छा कुछ स्टॉक जो ऑल टाइम हाई पे खुले उन पे एक व्यू ले लेते हैं। लुक एट BEL आपकी स्क्रीन पे आएगा और डिफेंस स्पेस में अच्छा मूव जो आज स्टॉक दे रहा है वो BEL है 192। आशीष बहती जी आपका व्यू BEL पर? वीरेन जी, काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना और जिस हिसाब से पूरे सेक्टर का टेलविंड है वो कंटिन्यूअसली कोई भी डिप आती है तो उसमें बाइंग इंटरेस्ट बरकरार है। इसमें इन लेवल्स पे भी, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है। 6-6.5 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम ऑलरेडी क्लॉक इन हो चुका है। मुझे लग रहा है इन लेवल्स पे भी थोड़ा सा पोजीशन बनाया जा सकता है। जिनके पास लॉन्ग है जरूर बने रहे। 187 का एक स्टॉप लॉस लगा है, मुझे लग रहा है वेल प्लेस्ड है 199 के जोन दिखाने के लिए। अच्छा, आप देखिए वो 1126 पर आ गया गोदरेज CP, तो अच्छा मोमेंटम रहा। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं, बस वो जो OFSS की मैं बार बार बात भी कर रहा हूँ कि ऑप्शंस के थ्रू अगर आप उस ट्रेड को ले रहे हैं तो इस चीज़ को समझ के रखिएगा कि वो बिड आस्क में काफ़ी फ़र्क होता है। फॉर एग्जांपल आप अगर आप 6500 की उस कॉल को ही ले लें तो वहाँ पर आस्क 540 की है और बिड 520 की है। तो इस चीज़ का एक वो होता है, तो उसमें आप एक बार के लिए ट्रेड लेते ही, अनलेस आपको तुरंत फॉलो थ्रू ना मिले, आप एक बार के लिए हल्का सा रेड में आ जाते हैं। लेकिन मोमेंटम यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है विदाउट अ डाउट। एक बार जी लेकर आइए करीब 2.5% नीचे, और जैसा कल मैं कह रहा था, कल एक व्हाट्सएप रूमर को एक मेन स्ट्रीम रिपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था। 2.5% स्टॉक इस समय नीचे आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये स्टॉक बैन में है तो इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे नहीं, लेकिन
कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं वीरू। मार्केट वापस कोशिश कर रहा है डे हाई पर आने की। मन्नापुरम में एक अच्छा मोमेंटम आया। अच्छा, कल आरती इंडस्ट्रीज में अच्छी न्यूज़ थी, स्टॉक चला, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन अब लोअर लेवल से वापस यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आ रही है। चंदन, आरती इंडस्ट्रीज केमिकल्स में एक ये स्टॉक है जिसने थोड़ा आउट परफॉर्म किया है, कोई व्यू यहाँ पर? बिल्कुल अनुज जी, देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड किया है और इससे पहले लगभग 6 नवंबर को 50 डेमा को क्रॉसओवर करके बड़ी रैली हुई है। तो टेक्निकल में रूल बेस्ड सेटअप के हिसाब से काउंटर काम कर रहा है और पिछले लगभग 10-12 दिनों का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो रहा है। 2 दिन से हायर लोज बन रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर भी बनते हुए नजर आएंगे। जैसे हम एक्सपायरी वीक में एंटर कर रहे हैं तो आरती में शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर बनेंगे। लगभग यहाँ पे 615 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह देना चाहते हैं और ये ट्रिगर आपको 660 तक के मूवमेंट दिलाते हुए नजर आएगा। ओके, आरती इंडस्ट्रीज केमिकल बास्केट में। और क्या आज अच्छा कर? अच्छा, एक बार एक्सिस बैंक को रखिएगा। एक्सिस बैंक क्या कर रहा है? मैं सिर्फ एक कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, याद रखिएगा, सिर्फ स्क्रीन पे प्राइस रख रहा हूँ 1120 पे। अच्छा, एक्सिस बैंक में लोअर लेवल से क्या अच्छी रिकवरी थी? कल भी रिकवरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, आज भी रिकवरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 1120 की ट्रेजेक्ट्री को, यानी अपनी एक बार फिर से ये एक सेफेस्ट ट्रेजेक्ट्री जो है उसमें आके खड़ा हो गया है। चंदन, आप लोगों ने हाउस व्यू इस वक्त एक्सिस बैंक पे क्या रखा हुआ है HDFC बैंक की टर्बुलेंस के बीच में? देखिए हाउस व्यू तो अभी भी इंटेक्ट है और जो भी हुआ है डेंट सेलेक्टिव काउंटर में मेजर व्यू तो चेंज नहीं हुआ है, बट ठीक है, थोड़े से टारगेट यहाँ पे हल्के से रिड्यूस होते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल तो बायस इंटेक्ट है, हमारा ऐसा मानना है कि सपोर्ट इंटेक्ट है। हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो बट ओवरऑल ग्रोथ बननी चाहिए। पोजिशनल बेसिस पे बात करें तो हमारा मानना है 1180 तक के 1200 के लक्ष्य यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। ओके, एक्सिस बैंक अभी भी एक सबसे सेफेस्ट स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है बैंकिंग में, वो शायद यही है। अच्छा, एक बार BHL लेके आइए। मानस, आपकी ये कॉल भी रही थी, आपने अच्छी तरीके से रीड भी किया हुआ है। अब चाहे आज हम डेरिवेटिव के प्रोस्पेक्टिव से बात नहीं करते, अब वो लोग जो डिलीवरी पे हैं मानस, उनको क्या प्रोस्पेक्टिव रखना चाहिए? क्योंकि मैं चार्ट्स पे देख रहा हूँ कि एक हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन 205 से लेके 212 के बीच में पार हो गया है। अब प्रोस्पेक्टिव क्या है आपका इस पर? देखिए, इस पे कल बजट पिक भी था, 230 रुपए के टारगेट पोजिशनली मैंने मेंशन किए थे और कल डिप अच्छा खासा मिल गया था। तो मेरा समझना है कि अगर आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए। 230 तक के भाव देखने को मिलेंगे। अगर पैटर्न की बात करें तो देखिए 2014-15 के हाईज तो ऑलरेडी स्टॉक ब्रीच कर चुका था। अब 2012 के हाईज जो कि 218 या 19 रुपए के आसपास है, उसको भी स्टॉक ने ब्रीच कर दिया है। तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि आप टारगेट अपने रिवाइज कर दीजिए। 230 रुपए की जगह अब 250 के टारगेट के लिए आप BHL में बने रहिए और जो स्टॉप लॉस थे उसको रिवाइज करके 199 पे लगा ले। तो 199 के स्टॉप लॉस से कभी कोई टिप ले तो भी खरीदारी करिए और टारगेट 250-255 के आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, मीनवाइल मैं बताऊं कि ये कॉल ओरिजिनली जो थी, ये मैं एक पोजिशनल ट्रेड का व्यू ले रहा था जो मानस का था, लेकिन आज सुबह सुबह की पहली कॉल BHL थी, प्रकाश सर की का ट्रेड बहुत अच्छा रहा। कल की हाँ, कल की। और अच्छा, मुझे कल का शाम का जो सेकंड हाफ है वो मेरे दिमाग में है नहीं। हाँ। मैं था नहीं। प्रकाश सर, बहुत अच्छी कॉल थी आपकी और टारगेट हिट हो गया। अब 4 का चौका का क्रम क्या है आज का, वो आपको थोड़ा सा मैं अवगत करा देता हूँ कि 4 का कुछ बोला ना, ये सस्ता। मैं कह रहा हूँ मेरी थोड़ी सी गलती हो गई। एक आज सुबह की कॉल थी गावा सर की बिफोर मार्केट ओपनिंग, लेकिन इंट्राडे में भी मेरे ख्याल से कल या परसों गावा सर ने लिया था, वो मुझे याद आ रहा था। ओके, पर मतलब तंगा प्रकाश सर के हाथ में ही है। हाँ, बिल्कुल। हाँ। सस्ता ऑप्शन प्रशांत सावंत जी के सौजन्य से आएगा और सस्ता ऑप्शन उसके बाद FNO सुपरस्टार आज का आशीष बहरी जी बताएंगे क्या पिक करना है और